नमस्कार दोस्तों, मैं वंदना नंदा आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ वेब मॉरल स्टोरी की नई स्टोरी। एक बार की बात है कि करम और भाग्य में झगड़ा हो गया। दोनों बोले कि मैं बड़ा, करम बोले मैं बड़ा, भाग्य बोले मैं बड़ा। भाग्यवान पुरुष सब कुछ मिलता है, वो बोला नहीं कर्मशील लोगों को सब कुछ मिलता है। अब दोनों में बहस हो रही है। करम ने बोला देखो कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, कर्मशील लोग रह रहे हैं। उसने बोला नहीं, कर्मशील मजदूरों ने बनाई है, रह तो भाग्यवान रहा है। आश्चर्य। एक माँ के घर 3 बच्चे एक ही पेट से पैदा होते हैं। कोई एक बहुत अमीर हो जाता है, कोई जस्ट मिडिल क्लास रहता है, कोई बहुत गरीबी में अपना समय काटता है। भाग्य, क्योंकि पैदा तो एक ही जगह से हुए हैं। एक व्यक्ति स्कूल में बच्चों को पढ़ाया जाता है, एक ही टीचर सबको पढ़ाती है, किसी के 100%, किसी के 70%, कोई फेल। भाग्य बोला ये भाग्य है। तो कर्म बोला नहीं, उन्होंने कर्म नहीं किया, वो पढ़े ही नहीं। तो लेकिन वो भाग्य तो नहीं मानता, क्योंकि उसका भाग्य ही नहीं है पास होने का। दोनों लड़ते झगड़ते शिव जी के पास पहुंचते हैं। शिव जी हमारा कुछ करिए, हमारा न्याय करिए कि हम दोनों में से कौन बड़ा। शिव जी ने कहा मैं सुबह करूंगा न्याय, आज आप पहले उस गुफा में रह लो। तो वो उस गुफा में, सामने उनके एक गुफा थी, उन्होंने उनको अंदर किया और बाहर से पट बंद कर दिए। तो जैसे ही बाहर से पट बंद कर दिए, अंदर अंधेरा, गंदा और स्मेल भी और आवाजें भी तरह तरह की। पर अब दोनों भाग्य और कर्म अंदर हैं। तो कर्मशील योगी तो अपना थोड़ी सफाई सफाई किया, लेकिन दोनों के लिए उसने जगह बनाई थोड़ी विराजमान करने की, लेटने की। अब उनको लगी प्यास, उनको कहीं से सीलन नजर आई थी। नजर मतलब सुंघाई थी, ऐसे लग रहा था कहीं सीलन है। तो कर्म योगी ने क्या किया, वहां गया, हाथ लगाते लगाते तो उसने वहां से एक पत्थर हिलाया और खींच दिया, और वहां से थोड़ा सा पानी रिसने लगा। थोड़ी हल्की सी प्रकाश भी बाहर की आने लगी। तो उसने क्या किया, दोनों ने अपनी प्यास बुझाई। अब दोनों लेट गए। अब थोड़े समय के बाद भूख भी लग गई। अब भूख लगी है। उस प्रकाश में कहीं ना कहीं छोटी सी झाड़ी नजर आ रही थी। तो कर्म योगी गया और उसने वो झाड़ी उखाड़ ली। वहां से नीचे उसके कंदमूल थे। तो अब उसने पानी से धोया और खाने लगा, और उसको दया आ गई। उसने भाग्य को भी दिया कि तुम भी खाओ। अब देखो, अब फिर से झगड़ रहे हैं। सुबह जब शिवजी ने खोला तो झगड़ते हुए ही मिले। वो बोला अगर मैं पूरी रात काम नहीं करता तुम गंदगी में पड़े रहते, अगर मैं पत्थर नहीं उखाड़ता तो तुम्हारी प्यास कौन बुझाता, मैं झाड़ी नहीं खींचता तो तुम खाते कहाँ से। इसलिए कर्म बढ़ा। तो उनकी बहस सुनते सुनते पार्वती जी भी आ जाती हैं। तो वो बोली मैं बताती हूँ कि कौन बढ़ा। वो बोले कर्म और भाग्य एक ही है, तुम झगड़ो मत। कर्म और भाग्य एक ही कैसे? वो बोले कि कर्म करोगे तो भाग्य बनेगा। जो कर्म आज करता है वो कर्म ही उसका भाग्य बनाता है। आप किसी को बुरा कहेंगे तो आपके भाग्य में थोड़ी सी बुराई वापस आएगी, बहुत सारी बुराई वापस आएगी। वो आपका कर्म हो गया। आपने जो काम आज किया कल उसका भाग्य बनेगा, चाहे वो आज मिले चाहे कल मिले। लेकिन जो जो कर्म करते जाएंगे वैसे वैसे हमारा भाग्य बनता जाएगा। तो इसका मतलब भाग्य तो हमारे हाथ में है, और कर्म करना एक जरूरी चीज है। कर्म नहीं तो भाग्य नहीं। तो हमने दोस्तों सीखा, कर्म और भाग्य दोनों साथ साथ चलते हैं। कर्म करते हैं तो भाग्य बनता है। तो आइए हम अपना अच्छा कर्म करें और अच्छा भाग्य लिखवाएं, अच्छा भाग्य बनाएं। नमस्कार, जय हिंद।